पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो हम रोज देखते हैं, पर आज हम उस दुनिया की बात करेंगे जो इन कीमतों के ठीक पीछे है। एक ऐसी दुनिया जहां जोखिम और मुनाफे का एक बहुत ही दिलचस्प खेल चलता है। और ये खेल कोई छोटा मोटा नहीं, अरबों खरबों डॉलर का है। और इसके नियम वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकते हैं। बिल्कुल। हम सब ने देखा है कि जब दुनिया में कोई बड़ी घटना होती है, कोई जंग छिड़ जाए, कोई आर्थिक संकट आ जाए, तो तेल की कीमतें सीधा आसमान छूने लगती हैं। ऐसे में तो यही लगता है कि जो लोग इस अनिश्चितता पर दाव लगाते हैं, मतलब जो जोखिम उठाते हैं, वो तो खूब पैसा कमाते होंगे। उनका इनाम बढ़ जाना चाहिए, है ना? हाँ, आमतौर पर तो यही सोचा जाता है, जितना बड़ा जोखिम उतना ही बड़ा इनाम। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि सच इसके ठीक उल्टा है? अच्छा। हाँ, आज हमारे पास ऑयल प्राइस शॉक्स एंड द क्रूड ऑयल रिस्क प्रीमियम नाम का एक शोध पत्र है जो यही एक चौंकाने वाला दावा करता है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि जब तेल बाजार में सबसे ज्यादा अफरा तफरी मची हो, तो जोखिम उठाने का इनाम असल में घट क्यों जाता है। ये वाकई में एक दिलचस्प गुत्थी है। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले ये रिस्क प्रीमियम या जोखिम का इनाम, ये है क्या भला? सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। शब्द थोड़ा मुश्किल है, पर इसका मतलब बहुत सीधा साधा है। इसे आप सुरक्षा की कीमत समझिए। सुरक्षा की कीमत? हाँ, मान लीजिए आप एक तेल कंपनी चलाती हैं। आपने लाखों बैरल तेल जमीन से निकाल लिया है, लेकिन उसे बाजार में बेचने में अभी 3 महीने लगेंगे। और इन 3 महीनों में तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कीमतें धड़ाम से गिर जाएं और सारा का सारा मुनाफा मिट्टी में मिल जाए। बिल्कुल, यही आपका सबसे बड़ा डर है। तो इस डर से बचने के लिए आप चाहेंगी कि कोई आज ही आपसे सौदा कर ले। मतलब आज ही कीमत तय हो जाए। हाँ, कि 3 महीने बाद तेल चाहे किसी भी भाव बिके, वो आपसे एक तय कीमत पर खरीदेगा। एक तरह का इंश्योरेंस। मैं आज ही अपनी कीमत पक्की कर लेना चाहती हूँ। एकदम सही। लेकिन कोई ये जोखिम क्यों उठाएगा? वो आपसे इस सुरक्षा के बदले में एक छोटा सा शुल्क या कहिए डिस्काउंट मांगेगा। आप खुशी-खुशी उसे ये दे देंगी क्योंकि आपको निश्चितता मिल रही है। यही जो सुरक्षा की कीमत आपने चुकाई, वही बाजार की भाषा में रिस्क प्रीमियम है। अच्छा, तो एक तरफ वो लोग हैं जो तेल का असल में कारोबार करते हैं और जोखिम से बचना चाहते हैं, उन्हें हम हेजर्स कह सकते हैं। हाँ, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये जोखिम खरीदने को तैयार हैं। किस उम्मीद में? इस उम्मीद में कि कीमतें गिरेंगी नहीं, बल्कि बढ़ेंगी और वे मुनाफा कमाएंगे। ये हैं स्पेकुलेटर्स या सट्टेबाज। तो ये सुनने में एक बहुत ही साफ सुथरा सिस्टम लगता है। एक पक्ष जोखिम बेच रहा है, दूसरा खरीद रहा है। लेकिन क्या असल दुनिया में ये बंटवारा इतना आसान है? बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये रेखाएं काफी धुंधली हो सकती हैं। मतलब तेल कंपनियां खुद भी सट्टेबाजी करती हैं? बिल्कुल, बड़ी बड़ी तेल कंपनियों के अपने ट्रेडिंग डेस्क होते हैं जो ये सब करते हैं। लेकिन इस शोध के लिए हम इन दो भूमिकाओं को अलग अलग समझकर चल रहे हैं। एक जो सुरक्षा चाहता है और दूसरा जो उस सुरक्षा को बेचकर मुनाफा कमाना चाहता है। ठीक है, तो ये तेल कंपनी और सट्टेबाजों का लेन देन हुआ। लेकिन हम और आप जैसे लोगों के लिए या पूरी अर्थव्यवस्था के लिए ये क्यों मायने रखता है? इसके दो बड़े कारण हैं। पहले हेजर्स यानी तेल उत्पादकों के नजरिए से देखें। उनके लिए ये प्रीमियम उत्पादन की लागत का एक हिस्सा है। अगर ये प्रीमियम बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब भविष्य की कीमतों को लॉक करने का खर्चा बहुत बढ़ जाए, तो वे शायद भविष्य के लिए तेल निकालने में हिचकिचाएंगे। ओह, तो इससे पूरी दुनिया की तेल सप्लाई पर असर पड़ सकता है। पड़ सकता है। और दूसरा नजरिया है वित्तीय निवेशकों का, यानी स्पेकुलेटर्स का। उनके लिए क्या है इसमें? उनके लिए ये प्रीमियम एक बहुत आकर्षक निवेश का मौका है। पिछले कुछ सालों में पेंशन फंड्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स, इन सब ने कमोडिटी बाजारों में, खासकर तेल में, हजारों करोड़ डॉलर का निवेश किया है। ये दिलचस्प है। आमतौर पर लोग डाइवर्सिफिकेशन के लिए सोना या रियल एस्टेट के बारे में सोचते हैं। तेल का वायदा बाजार थोड़ा अप्रत्याशित नहीं लगता इस काम के लिए? निवेशक इसे क्यों पसंद कर रहे हैं? शोध पत्र इसके दो मुख्य कारण बताता है। पहला, जैसा आपने कहा, डाइवर्सिफिकेशन, जोखिम को फैलाना। हाँ, इस प्रीमियम से जो रिटर्न मिलता है उसका स्टॉक मार्केट या बॉन्ड मार्केट के उतार चढ़ाव से ज्यादा लेना देना नहीं होता। तो अगर आपका स्टॉक पोर्टफोलियो डूब रहा है तो हो सकता है तेल में आपका निवेश आपको बचा ले, एक तरह का संतुलन देता है। और दूसरा कारण है महंगाई से सुरक्षा। ये तो हम सब ने महसूस किया है। जब महंगाई बढ़ती है तो पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ते हैं। हाँ, और महंगाई बढ़ने पर अक्सर स्टॉक मार्केट गिरता है। बिल्कुल। महंगाई को काबू में करने के लिए सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ाते हैं, जिससे कंपनियों के लिए कर्ज महंगा हो जाता है, उनका मुनाफा कम होता है और स्टॉक की कीमतों पर असर पड़ता है।
लेकिन तेल की कीमतें तो महंगाई के साथ ही ऊपर जाते हैं। सही पकड़ा। इसलिए निवेशक तेल वायदा को महंगाई के खिलाफ एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिर्फ तेल कंपनियों का खेल नहीं, बल्कि बड़े बड़े पेंशन फंड और निवेशकों के लिए भी एक जरूरी मैदान है। बिल्कुल। अगर ये इतना महत्वपूर्ण है तो ये समझना भी जरूरी होगा कि ये प्रीमियम असल में काम कैसे करता है, खासकर तब जब बाजार में कोई बड़ा भूचाल आ जाए। शोध पत्र इसी गुत्थी को सुलझाता है। और यहीं पर इस शोध का सबसे हैरान करने वाला नतीजा सामने आता है। ये कहता है कि रिस्क प्रीमियम बाजार के झटकों पर प्रतिक्रिया करता है, लेकिन वैसी नहीं जैसी हम उम्मीद करेंगे। मतलब जब तेल की सप्लाई में कोई गड़बड़ हो या मांग अचानक बढ़ जाए तो कीमतें बढ़ती हैं, तो जाहिर है जोखिम भी बढ़ता है, तो प्रीमियम भी बढ़ना चाहिए। यही सब सोचते हैं, लेकिन शोध कहता है कि ये संबंध नकारात्मक है। एक मिनट, नकारात्मक? ये तो पूरी तरह से उल्टा है। हाँ, मतलब जब बाजार में सबसे ज्यादा अफरा तफरी है, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, ठीक उसी वक्त जोखिम उठाने का इनाम कम हो रहा है। ये तो ऐसा हुआ कि शहर में आग लगने पर फायर इंश्योरेंस सस्ता हो जाए। ये कैसे मुमकिन है? आपका उदाहरण बिल्कुल सटीक है। ये सुनने में एकदम उल्टा लगता है, लेकिन आंकड़े यही कहानी बताते हैं। शोध पत्र इसके पीछे काम कर रहे कुछ संभावित कारणों को सामने रखता है। मैं जानना चाहूंगी, ऐसा क्यों होता है? पहला कारण तो मनोवैज्ञानिक है। सोचिए, किसी खबर के कारण तेल की कीमत अचानक 20% बढ़ गई। अब जो सट्टेबाज है उसे लगता है कि कीमत तो पहले ही इतनी बढ़ चुकी है, अब यहां से और कितना ऊपर जाएगी। भविष्य में बड़े मुनाफे की गुंजाइश उसे कम दिखने लगती है। अच्छा। इसलिए वो कम प्रीमियम पर भी सौदा करने को तैयार हो जाता है। अच्छा, तो उससे लगता है कि पार्टी लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन क्या ये अकेला कारण है? नहीं, दूसरा कारण है बाजार का क्लासिक नियम, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। हाँ, जैसे ही तेल बाजार में हलचल होती है और कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, तो ये खबर हर जगह फैल जाती है। इसे देखकर हजारों नए निवेशक और सट्टेबाज बहती गंगा में हाथ धोने के लिए बाजार में कूद पड़ते हैं। ये तो वैसा ही है जैसे 2008 के संकट के बाद हर कोई सोना खरीदने दौड़ पड़ा था। बिल्कुल। जब सब एक ही चीज के पीछे भागते हैं तो उस पर मिलने वाला असाधारण मुनाफा खत्म हो जाता है। तो यहाँ भी वही मनोविज्ञान काम कर रहा है। बिल्कुल। जब जोखिम खरीदने वाले इतने सारे लोग लाइन में खड़े हों, तो जोखिम बेचने वाले यानी तेल उत्पादक वो बेहतर मोल भाव कर पाते हैं। सही बात है। नतीजा ये होता है कि औसत इनाम या प्रीमियम घट जाता है। तो ये नए खिलाड़ियों के आने की वजह से है, लेकिन जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो पहले से बाजार में हैं, क्या उनका बर्ताव भी बदलता है? बहुत अच्छा सवाल है, और ये हमें तीसरे संभावित कारण पर ले जाता है। ये हेजर्स के संतुलन में बदलाव से जुड़ा है। वो कैसे? कंपनियां वो भविष्य में और ज्यादा बढ़ोतरी के डर से अपनी खरीदारी को हेज करना चाहते हैं। वहीं तेल उत्पादक शायद थोड़ा इंतजार करना चाहें कि कीमतें और बढ़ें। इस बदलते लेन-देन के संतुलन की वजह से भी सट्टेबाजों को दिए जाने वाले प्रीमियम की जरूरत कम हो सकती है। ठीक है, ये थोड़ा जटिल है, लेकिन समझ में आता है। क्या कोई और भी खिलाड़ी है जो इस पे असर डालता है? हाँ, एक और दिलचस्प खिलाड़ी है बाजार में, जिसे हम आर्बिट्रेजर कह सकते हैं। आर्बिट्रेजर? हाँ, ये वो बड़े-बड़े पेंशन फंड या इन्वेस्टमेंट फंड हैं, जिनका असली मकसद तेल से पैसा कमाना नहीं है। उनका काम है अपने अरबों डॉलर के पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखना। अच्छा। वे तेल में पैसा इसलिए लगाते हैं ताकि अगर स्टॉक मार्केट गिरे तो यहाँ कुछ कमाई हो जाए और उनका कुल पोर्टफोलियो संतुलित रहे। तो उनका लक्ष्य बड़ा मुनाफा कमाना नहीं है? नहीं, सिर्फ संतुलन। इसलिए वे कम प्रीमियम पर भी निवेश करके खुश रहते हैं, जिससे कुल मिलाकर प्रीमियम नीचे आ जाता है। वाह, तो ये किसी एक कारण से नहीं, बल्कि इन सभी चीजों, मनोविज्ञान, प्रतिस्पर्धा, बाजार का संतुलन और नए तरह के निवेशकों के एक साथ काम करने का नतीजा है। ये वाकई में एक गहरी बात है। बिल्कुल, और यही इस शोध की खासियत है कि ये इस उल्टे रिश्ते को इतने सारे सबूतों के साथ सामने रखता है। ऐसा लगता है कि इस शोध के लेखक अपने तरीके को लेकर काफी आश्वस्त हैं। वे कहते हैं कि उनका काम बाकी अध्ययनों से ज्यादा सटीक है। ऐसा क्यों? हाँ, वे दो मुख्य बातें बताते हैं। पहली बात बहुत सीधी है, वे सिर्फ और सिर्फ कच्चे तेल पर ध्यान देते हैं। क्या बाकी अध्ययन ऐसा नहीं करते? वो करते हैं, पर अक्सर वे कमोडिटी के एक बड़े बास्केट या इंडेक्स को देखते हैं, जैसे S&P GSCI। अच्छा। इसमें तेल तो होता है, पर उसके साथ साथ सोना, चांदी, मक्का, गेहूं सब कुछ मिला होता है, और तेल का हिस्सा शायद सिर्फ 40% ही हो। तो ये वैसा ही है जैसे पूरे जंगल की तस्वीर देखकर किसी एक खास पेड़ के बारे में नतीजा निकालना। आपको उस पेड़ की सही कहानी कभी नहीं पता चलेगी। इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता।
ये शोधकर्ता सिर्फ एक पेड़ यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI कच्चे तेल के वायदा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे नतीजे ज्यादा साफ आते हैं। हाँ, वो सीधे तेल बाजार की हकीकत को दिखाते हैं। और दूसरी खास बात है उनका तरीका, उनकी मेथोडोलॉजी। पुराने तरीके कुछ ऐसे थे जैसे आप सड़क पर लंबा ट्रैफिक जैम देखकर ये अनुमान लगाएं कि जरूर बारिश हो रही होगी। हो सकता है अनुमान से ही हो सकता है, पर यह भी हो सकता है कि जाम किसी और वजह से लगा हो, कोई बड़ी रैली हो या किसी की गाड़ी खराब हो गई हो। सही बात है। लेकिन इस शोध में इस्तेमाल किया गया नया तरीका आपको ट्रैफिक, बारिश, दफ्तर से लोगों के निकलने का समय, इन सब को एक साथ देखने की सुविधा देता है, ताकि पता चले कि असली कारण क्या है। बिल्कुल, ये समझने के लिए कि ये कौन सी चीज असल में किसे चला रही है, ना कि सिर्फ ये कि वे एक साथ हो रही हैं। इससे कारण और प्रभाव का रिश्ता ज्यादा साफ हो जाता है। तो एक केंद्रित नजरिया और एक बेहतर तरीका, इन दोनों की वजह से उनके नतीजे ज्यादा भरोसेमंद हैं। लेखकों का यही मानना है। तो आज की इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। हमने एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली से शुरुआत की थी, इसका हल क्या निकला? हल ये निकला कि कच्चे तेल का रिस्क प्रीमियम सिर्फ कोई किताबी शब्द नहीं है, ये तेल बाजार में स्थिरता बनाए रखने की कीमत है, निवेशकों के लिए पैसे कमाने का एक जरिया है। और सबसे जरूरी बात, ये एक ऐसा डायनामिक मीटर है जो दुनिया की बड़ी घटनाओं पर ऐसे तरीकों से प्रतिक्रिया करता है जिसकी हम उम्मीद नहीं करते। और वो सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि जब बाजार में संकट के कारण तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो जोखिम उठाने का इनाम यानी प्रीमियम असल में घट जाता है। हाँ, ये उस जटिल लेन देन का नतीजा है जो तेल उत्पादकों, सट्टेबाजों और बड़े बड़े फंड्स के बीच चलता है। बिल्कुल। ये समझना कि ये प्रीमियम कैसे काम करता है, तेल बाजार के भविष्य का अंदाजा लगाने और उसमें मौजूद जोखिमों को संभालने के लिए बहुत जरूरी है। ये वाकई में एक गहरी और जानकारी से भरपूर बातचीत रही। सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। ये शोध इस बात पे ध्यान देता है कि बाजार की असल चीजें जैसे तेल की सप्लाई और मांग इस रिस्क प्रीमियम पर कैसे असर डालती हैं। लेकिन बातों बातों में ये भी जिक्र आता है कि खुद इस प्रीमियम में होने वाले उतार चढ़ाव का तेल की असल कीमत पर कोई खास असर नहीं पड़ता। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ये सोचने पे मजबूर करता है, अगर तेल के वायदा बाजार में होने वाला ये अरबों डॉलर का वित्तीय निवेश और